नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। शाहपुर शराब दुकान विवाद में एक और युवक की मृत्यु हो गई है। इस तरह दो लोगों की अब तक मृत्यु हो गई और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर में ही और यहाँ पर चक्का जाम है और गांव के लोग हैं पूरे यहाँ पर और लगभग हर घर से एक आदमी निकल के आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि शाहपुर का माहौल जो सही हो। यहाँ पे गुंडा राज बहुत ज़्यादा है, शराब माफियाओं की गुंडागर्दी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आम लोगों के लिए 10 के बाद घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। आम लोगों को ये गाड़ी में डालकर जंगल में ले जाकर मारते हैं और मारकर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तो शराब बेचने का लाइसेंस है हमारे पास। तो क्या इन लोगों के लिए शराब बेचने का लाइसेंस मिल गया है? तो क्या आम लोगों को मारने का भी लाइसेंस मिल गया है क्या? यहाँ का पुलिस प्रशासन उनकी जेब में है और यहाँ के जो राजनेता हैं, अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक, सब उनके साथ ही हैं और यहाँ की पुलिस प्रशासन भी उनके साथ ही है। इसलिए इनको जिला स्तर की टीम इनके ऊपर जांच बिठाई जाए और घटना क्रम का 2 दिन पहले से लेकर अभी तक के इनकी पूरे पुलिस प्रशासन की कॉल डिटेल निकलवाई जाए। और ये जो घटना हुई थी ये कैसे क्या हुआ था? ये सर क्या हुआ है कि शराब माफियों द्वारा, वो तो पहले से ही बहुत समय से ही शराब माफिया रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने लगातार आज 1 महीने पूर्ण हुआ है शराब दुकान खोले हुए और लगभग कम से कम 25-30 लोगों के ऊपर ये लोग हमला कर चुके हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है कि फुल गुंडा राज चलेगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पुलिस हमारी जेब में है। पुलिस खुद समक्ष में रही है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पुलिस खुद रही है जब सामने वाले व्यक्ति को पीटा गया है और आज उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति दूसरे दिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है। तो मैं शासन प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि जितनी कड़ी से कड़ी उन व्यक्तियों के ऊपर सजा हो सके उतनी बड़ी सजा का प्रावधान रखें। और यहाँ के लोकल व्यक्तियों ने भी इस संगठन का, इस सामाजिक समरसता का और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उसका भी आभार व्यक्त करूंगा। और ये जो शराब माफिया है ये पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं, इनकी लगातार प्रशासन शासन से संपर्क में है और बराबर शासन प्रशासन यदि इस चीज के खिलाफ कोई व्यक्ति बात उठाता है तो उसको जेल में डालने की बात करते हैं। यहाँ के चौकी प्रभारी मुख्य रूप से और एक आरक्षक जो हैं, उनका नाम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी उस मुख्य रूप से उसमें हैं। जी, और भी लोग हैं क्या? आज हर घर से लोग निकल के आए हैं यहाँ? जी बिल्कुल आए सर, सब लोग आए, हर समाज से लोग यहाँ हर घर से बिल्कुल आए, निकल के आए सब हम लोग। तो क्या चाह रहे हैं अब आप? अब न्याय हो, जो निर्मम हत्या हुई है शराब माफियों के द्वारा उनको न्याय दिया जाए। यहाँ जो गुंडागर्दी राज है उनको सामने लाया जाए, उनको न्याय दिया जाए। जो हुआ कल के दिन फिर हादसा होगा, कल के दिन फिर कौन आएगा यहाँ पे? किसी भी कोई भी व्यक्ति आएगा, कल के दिन हमारे परिवार में हो जाएगी ये हादसा तो फिर कौन आएगा? तो इसलिए सब लोग साथ में रहते हैं, इसलिए सब साथ में रहते हैं। मुख्य आरोपी अशोक उपाध्याय और रविंद्र राजपूत, इनको पूरी जानकारी, पूरी डिटेल पता मालूम है। रात के 3 बजे पता चल गई इनको, रात के 3 बजे पता चल गई इनको कि हाँ ऐसा हुआ है। पैसा पहुंच गया इनके पास, बस बात खत्म है। और नाम के गुरुजी हैं, हम लोग पैर पढ़ते हैं, हम लोग सब करते हैं, पैर तो पढ़ना पड़ेगा, गुरुजी हैं तो ऐसे गुरुजी हैं। कलारी में पार्टनर अलग है, हमारे सामने की बात यह है। हम समोसा खा रहे थे, हमसे कहा रहे रविंद्र राजपूत कि तुमको हो रहा है माफी मांगो। हम कहा कि माफी मांगे लिए, तो हमसे अभद्र बात कर रहे थे। बस स्टैंड क्या चाह रहा है शाहपुर का आम आदमी? क्या चाह रहा है? शाहपुर का आम आदमी चाह रहा है कि यहाँ पर शाहपुर में शांति बने रहे और जो दारू के माफिया लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो शासन प्रशासन जो उनकी पैरवी भी करता है, मतलब उनको दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए और पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जो इसमें शामिल है इस केस में, और शाहपुर में अमन शांति बने रहे, इस कानून से हम लोगों की प्रार्थना है। महिलाएं मैं कहना ये चाहता हूँ, जो घटना हुई है यानी कलारी वाले 14 लोग थे,
और जो एस थानेदार है उसके माध्यम से हुई है, उसको भी दोषी बनाना चाहिए, उसके संरक्षण में हुई है ये घटना। उसको सस्पेंड किया जाए। वहाँ लेडीज सर हमारे एक में एक बात हमारी, इन्हीं लोग हमारे लिए सामान देते थे, माल बेचते थे, अब इनने करारी ले ली, हमारे भाई को इतनी मार मारी, हमारे बड़े भाई को, गूंगा है, बहरा है, उसकी पत्नी विकलांग है, आन के इनने डायरेक्ट मारपीट कर दी। अंशुल यादव और नीलेश ने, वो भगवत पटेल, साथ अब गाड़ी में और भी अन्य लोग थे, वो नहीं उतरे, ये 3-4 लोग उतरे। भाई हमारा अकेला था, बैठा था बच्चे को लिए, ये आए उसकी कॉलर पकड़ी, उस बच्चे को उन्होंने पटका ना और डायरेक्ट आन के पाई मारे। हमने बड़े भाई को हमने पकड़ा और अंगूठा देखो बड़े भाई को, FIR है हमारी, FIR की कोई सुनाई नहीं हो रही, ना हमारे कोई कागज बन रहा है, कोई सुनाई नहीं। FIR हमने यहाँ जमा कर दी, हमने कल SP साहब आए थे, कल भी दी थी, सब पूरे अधिकारियों को दी थी, TI मैडम उनको भी दी थी कि आप ये बताओ कि हमारे पास कल के दिन हम कहीं भी जाएंगे वो हमें भी मार डालेंगे क्या? हमारे पास तो कोई नहीं, हमारा एक भाई विकलांग है, 2 भाई विकलांग है हमारे, हमें घर में साझी है। तो आप देख रहे हैं साहेबपुर का जो आम आदमी है वो चाह रहा है कि क्षेत्र में शांति हो और जो पीड़ित हैं उनके साथ में न्याय किया जाए।